नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि किसी भी ज़मीन का खसरा, खितौनी, नक्शा की नकल या कॉपी को कैसे ऑनलाइन हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं एवं उसकी दूसरी कॉपी को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। राजस्व विभाग में किसी भी भूमि की वास्तविक जानकारी जैसे कि भूमि स्वामी का नाम, वो जगह, वो ज़मीन, वो भूमि किस व्यक्ति के नाम पर है, एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वो भूमि किसी बैंक में बंधक तो नहीं है, उस पर लोन तो नहीं लिया गया है। इस तरह की सभी जानकारियों को हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें उस भूमि का खसरा नंबर की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास खसरा नंबर नहीं है तो पहले हमें खसरा नंबर निकालना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद उस भूमि की जानकारी को देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे को खर्च किए बिना। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट ने सारी जानकारी को ऑनलाइन करके रखा है और हम इसे ऑनलाइन चेक कर भी सकते हैं। ठीक, तो खसरा नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल के होम पेज पर आना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एमपी भू अभिलेख। ये सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये भूअभिलेख.gov.in पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये होम पेज आ जाता है भू अभिलेख का। ये लिखा हुआ आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर हमें लेफ़्ट का जो सबसे पहला ऑप्शन है भू अभिलेख, इस पर क्लिक करना है। हमसे पूछ रहा है क्या आप भू अभिलेख में खसरा खोजना चाहते हैं। हाँ, यस, हम खोजना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमसे कुछ जानकारी मांगेगा, जैसे किस ज़िले की भूमि की हमको जानकारी चाहिए है। उदाहरण के लिए मैं दमोह सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दमोह ज़िले में कितनी तहसील हैं, ये सारी तहसीलों के नाम हमें बता रहा है कि आपकी कौन सी तहसील है। तो ये तहसील का पता होना ज़रूरी है। मान लीजिए हमारी हटा तहसील है। उसके बाद उस हटा तहसील के सभी ग्राम जो भी हैं वो इस लिस्ट में है। वहाँ से हमें अपने जो भूमि किस गांव में है उस गांव को हमें सिलेक्ट करना है। उदाहरण के लिए हम ये बिजवार गांव सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 जानकारी। पहले हमें अपने ज़िले का नाम सिलेक्ट करना है, उस ज़िले की तहसील सिलेक्ट करना है, उस तहसील में किस गांव की ज़मीन का ब्यौरा हमें चाहिए, हमें वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपसे फिर नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लैंड ऑनर, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर। देखिए, प्लॉट नंबर वाला ऑप्शन तो ज़्यादा यूज़ का रहता नहीं है। पहला ऑप्शन है लैंड ऑनर। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो बिजवार ग्राम में जो भी ज़मीन जिस नाम पर दर्ज है यहाँ पर वो सभी नाम आ जाएंगे। तो हम नाम के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नाम पता है, खसरा नंबर नहीं पता है, तो यहाँ हम नाम से उस ज़मीन को देख सकते हैं। लेकिन उस नाम पर जितनी भी ज़मीन है वो सारी ज़मीनें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। दूसरा ऑप्शन है खसरा नंबर। खसरा नंबर से हम बिल्कुल सटीक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हर भूमि का एक खसरा नंबर होता है, उस खसरा नंबर से हम उस भूमि की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये उस गांव के सारे खसरे नंबर दिए हुए हैं। अब हमारा कौन सा खसरा नंबर है हमें पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारा 218 है, हम 218 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कैप्चा और व्यू डिटेल ये ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन लैंड पार्सल डिटेल पर क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये बहुत सारे खसरे दिखा रहा है हमें। ठीक है, ये बहुत सारे खसरे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के नाम पर होंगे। ठीक है, हमें 218 देखना है, ये तीसरे नंबर पर हमारा 218 है। ठीक है, ये रिकॉर्ड बता रहा है कब से कब तक के लिए है, भूमि का पर्पस क्या है, कृषि भूमि है, रहवासी है, ये सब दिखा देता है। उसके बाद हम व्यू खसरा पर क्लिक करेंगे। ये नई विंडो पे खसरा खुलेगा। ये देखिए खसरा खुल गया है। ये हमें नाम बता रहा है, 0.55 हेक्टेयर है। ये लैंड नंबर है। ठीक है, ये यूनिक आईडी होती है, एक खसरा नंबर है। उसके बाद ये नाम है, किस किस के नाम पर है, राघवेंद्र, ब्रजेंद्र, ये
जितने भी नाम है सब पर है। ये ज़मीन की थोड़ी जानकारी दी हुई है। ज़मीन संचित है। नामांतरण वो चीज़ होती है जब हम मान लीजिए किसी के पिताजी के नाम पर कोई जगह है, फिर वो जब नहीं रहते हैं तो फिर उनके बच्चों के नाम पर आती है, तो ये सब कराने की जो प्रक्रिया है उसको नामांतरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी डिटेल में बता देता हूँ। व्यू नक्शा, ये व्यू मैप से आप मैप देख सकते हैं उस जगह का। ठीक है, ये हमारा मैप आ गया है, ये मैप दिखा रहा है। ठीक है, इस तरफ का खाली हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये दूसरे गांव की जगह होगी। ठीक है, हमने जिस गांव को सिलेक्ट किया है उसी गांव का दिखाता है। ये हमारा 218 दिख रहा है, उसके आजू बाजू की दिख रही है 217, 219 आसपास का ये रेड कलर से हमारा एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम खसरा नक्शा देख सकते हैं। लैंड ऑनर की डिटेल जैसा कि मैं बता रहा था कि किन किन के नाम पर ये जगह है। कुछ रिमार्क तो नहीं दिया गया है, ये रिमार्क दिया हुआ है। नामांतरण को स्वीकार किया गया है। नामांतरण के लिए अर्जी लगाई होगी। कोर्ट केस तो नहीं है। रेवेन्यू कितना बाकी है, 288 रुपये रेवेन्यू टैक्स देना है ग्राम पंचायत को। ठीक है, इस तरीके से हम उस जगह की सारी डिटेल देख सकते हैं। ये तो हो गया खसरा नक्शा हो गया। खितौनी ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक खितौनी में और भी डिटेल आ जाती हैं। इसी को P1 P2 भी बोलते हैं। खितौनी से हम देखते हैं कि ये बैंक के पास बंधक तो नहीं है। यहाँ पर इनकी बंधक होती है, एक टिप लिखा होता है जिस भी बैंक में होती है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो इस जगह में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये जानकारी हमारे लिए तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम किसी जगह को ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के वास्तविक मालिक द्वारा तो जो भी अच्छा होगा वही बताएगा। ठीक है, तो उसकी बताई गई जानकारी को एक बार क्रॉस चेक करने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसके ज़रिए हम आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि वो जो भी जानकारी मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो बहुत ही आसान है। इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भी होती है, जो कि जब आप कुछ काम करते हैं तो वो सर्टिफाइड कॉपी मांगते हो। सर्टिफाइड कॉपी को आप पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप किसी भी MP ऑनलाइन या लोक सेवा केंद्र के पास जाकर सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। और अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं चाहिए तो आप इस कॉपी का भी प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था सर्टिफाइड कॉपी, तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए यहाँ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फिर आप रजिस्टर्ड होकर लॉगिन करके सेम इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को निकालेंगे। फिर एक पेमेंट का ऑप्शन रहता है, उससे आप सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल सकते हैं। उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि किसी भी ज़मीन का